जैसे सचिन सर ने मुझे फ़ोन किया था, सचिन सर के मैं कमरे में गया तो सचिन सर ने ऐसे वेलकम हमारा किया। हर किसी ने मेरे माँ-बाप को कहा कि अब इसके पास हाथ ही नहीं रहे तो इसका जीवन जो का जहाँ भी मैं गया तो बस ठोकरें खाने पड़े और मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक नरक की जैसी थी। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आपसे एक पॉडकास्ट का वादा किया था जो एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट आने वाला है, तो मैं आज ऐसी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूं जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सचिन तेंदुलकर सर दुनिया के सबसे अजीम और लीजेंड क्रिकेटर हैं और दुनिया उनको क्रिकेट का भगवान मानती है। उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इवन बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, इरफान पठान हो गए और बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे मुनव्वर फारूकी हो गए, अक्षय कुमार हो गए और भी बड़ी बड़ी हस्तियां आगे आपको बताएंगे कि और किससे किससे वो मिल चुके हैं। सबके साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो आज उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे आखिर वो शख्सियत कौन है। तो मैं सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में खैर मकदम करता हूँ आमिर हुसैन लोनी साहब का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच और आप यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके सर। तो आज इंशाल्लाह आमिर भाई की पूरी जर्नी कैसी रही, क्रिकेट में कितना कितना स्ट्रगल किया। आप सोचिए दोनों हाथ नहीं है तो आप तसव्वुर करिए कि एक शख्स कैसे खेल सकता है, कैसे क्रिकेट क्या बल्ला उठा सकता है। हम लोग तो खाली सोच सकते हैं लेकिन आमिर भाई ने वो कर कर दिखाया। कब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, कब इनके अंदर शौक पैदा हुआ क्रिकेट का और मतलब कैसे इनको मतलब कि लगा कि नहीं हमको क्रिकेट खेलना चाहिए, जुनून कैसे आया। तो मैं आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे तफसील से इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आमिर भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ रहते हैं। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन, मैं बिजबेरा वागम में रहता हूँ। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। मैं जैसे नॉर्मली बच्चे थे वैसे मैं भी था, दोनों हाथ थे और जैसे बचपन में हम खेलते कूदते हर एक जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ खेलते हैं। लेकिन मेरे पापा का जो बिज़नेस था, हमारे सॉ मिल था और उस सॉ मिल में बहुत जो है वहाँ मज़दूर काम करते थे और एक दिन ऐसा है कि मुझे जाना था प्रैक्टिस के लिए और हमारा मैच था, क्रिकेट मैच था और सुबह मेरी माँ ने कहा कि खाना पहुंचाना है भाई को आराम मशीन पर। वहाँ बहुत मज़दूर काम करते थे तो मैंने पहले मना किया क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जाना था और फिर मैंने माँ की जो बात होती है वो हम मानते हैं, तो मैंने लंच बॉक्स उठाया आराम मशीन पर पहुंचा और जैसे मैं वहाँ पहुंचा और धीरे धीरे करके मेरा जो जैकेट था वो व्हील में फंस गया खेलते खेलते। तो और उसके दौरान जो है पहले राइट वाला हाथ और फिर लेफ्ट वाला हाथ जो है उसमें दोनों चले गए जैकेट के साथ ही। आप सोचिए आमिर भाई के दोनों हाथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लाइफ जी रहे थे, लेकिन बाद में यह हादसा हुआ। जी आमिर भाई बताइए। तो उसके बाद फिर जब गांव वालों को पता चला और गांव वाले ने फिर सेना को बुलाया और उस वक्त हमारे यहाँ कैंप था, आज भी कैंप है, और सेना आई तो उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बिठाकर अस्पताल तक लेकर गए और वहाँ बहुत मतलब पूरा साल लग गया ठीक होने में, बहुत टाइम लगा मुझे ठीक होने। जी जी। फिर उसके बाद जब ठीक हुआ मैं तो घर वापस आए तो अक्सर मेरे माता पिता को कहा कि इसके पास अब हाथ नहीं रहे और आप। आमिर भाई ये कब की बात है? ये लगभग 2000 की बात है। अल्लाह अकबर, 26 साल हो गए इस बात को। तो फिर मेरी जो दादी जी थी, हर किसी ने मेरे माँ बाप को कहा कि अब इसके पास हाथ ही नहीं रहे तो इसका जीवन जो का कठिन होगा। लेकिन जो मेरी दादी जी उन्होंने सभी को कहा कि अगर ये दुनिया के लायक नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो मेरा सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वो दादी जी का रहा। जहाँ भी मैं गया तो बस ठोकरे खाने पड़े और अल्लाह जिस गली से मैं गुजरा वहाँ सिर्फ ठोकरे खाने पड़े। लेकिन मैं जब भी कहीं जाता था तो लोग अलग अलग मतलब अलग अलग सोच अलग अलग वो सोचते थे और मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक नरक की जैसी थी। अल्लाह अकबर। लेकिन बिना हाथों जीना, और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। ये दो हाथ जो है ये हमारी ज़िंदगी भर की एक रोटी होती है सही बात है। और जब ये हाथ नहीं रहते हैं तो बहुत दुख होता है। तो जब मुझे पता चला अस्पताल में तो जब होश में आया था, जब मुझे पता चला दोनों हाथ नहीं रहे, जिन हाथों के साथ में जो सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, जब वो हाथ ही नहीं रहे तो उस वक्त बहुत दुख लगा, शौक लगा।
कि जो सपना था वो टूट गया। अच्छा, आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है? हाँ, यहाँ स्कूलिंग यहाँ से ही हुई है, वाघामा से ही। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पहले वाघामा से, फिर बाद में मैं पहुँचा मढ़ामा। जी जी। मढ़ामा से फिर मैंने 12th पास किया, फिर पहुँचा कॉलेज, और कॉलेज से फिर थोड़ी सी, फिर वहाँ से 2013 से फिर क्रिकेट की जो है सिलसिले में फिर मैं ज़्यादा बिजी रहा। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जब जाते हैं आप, जैसे हाथ धुलना होता है, मुंह धुलना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसमें पैर सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करता हूँ, राइट वाला पैर। अच्छा। तो अगर मतलब हर कोई काम जो है मैं खुद करता हूँ, आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। माशाल्लाह चाहे भी कहीं भी जाना हो तो आज मैं खुद जाता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं होती है आज हमें। लेकिन शुरुआत के दिनों में बड़ा स्ट्रगल रहा बहुत आपका। बहुत मुश्किल रहा। आज तो मैं समझता हूँ आज मेरे पास मतलब आसानी है, लेकिन ये आसानी मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे ये काम करना है, वो आपको एक बार वो काम करके देखा, हेल्प करेगा एक बार, बार-बार आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल आपको सही तो बात है। खुद ही करना पड़ेगा। और ये सभी के लिए मुझे लगता है ये एग्ज़ाम्पल है। जी जी, तो हमें एक बार, 2 बार कोई हेल्प करेगा, तीसरी बार वो आपको हेल्प नहीं करेगा। सही बात है। तो इसके लिए मैंने खुद मतलब मैं यही सोच रहा था कि मैं अब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, और कोशिश की, और कोशिश होने के बावजूद फिर मैंने सारा कुछ जो है, चाहे सुबह नहाना हो, चाहे नदी में नहाना हो, और चाहे मुझे जाना हो मस्जिद में, मैं वज़ू सारा कुछ कर लेता हूँ। और ये मैंने सब कुछ सीखा है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं सारी हूँ, चीज़ें आप पैर से करते हैं। सारा कुछ। तो जो लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये दिक्कत है, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो नहीं हो रहा है, तो आमिर भाई से आप लोग सबक लीजिए कि सोचिए दोनों हाथ नहीं है, हर काम करते हैं सोचिए पैर से। इवन वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ना है और वॉशरूम में जाना है या कहीं पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी काम हो, सारे काम पैर से करते हैं, फुल ऑन अपने आप पे डिपेंड हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक सबक है। बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो? बचपन की मेरी सबसे ज़्यादा जो थी वो एक दिल से करीब था, वो था एक बैट। अच्छा, दिल से करीब था वो बैट था, क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट। अच्छा, और जिसको मैं मतलब हर दफ़ा जब सुबह उठता था मैं देखता था इस बंदे को, मतलब एक दिमाग में यही चल रहा था कि कब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। जैसे कि आप बच्चों के शौक़ होते हैं आज, तो कब हम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, और कब खेलेंगे, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा था। अच्छा, बचपन में आपका फ़ेवरेट गेम क्रिकेट ही था? हाँ, क्रिकेट। अच्छा, अच्छा। तो स्पोर्ट्स में आपको शुरू से दिलचस्पी रही है? बहुत बहुत मैं मतलब मैं ये समझता हूँ कि शायद तो जो हम अपने सपोर्ट्स के हवाले जो हम अपने दिमाग में लेते हैं कि हमें मतलब किसी को क्रिकेटर बनना है, और मेरा सपना है अपने देश को रिप्रेजेंट करना, तो हम इतनी मेहनत करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेहनत के बावजूद भी सक्सेस नहीं हो जाते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हम सपना देखते हैं वो अक्सर हम कहते हैं कि ये सपना हम टूट जाता है, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि ऐसे भी सपने होते हैं जो पूरा भी होते हैं, उसके एग्जांपल मैं हूँ। सही बात है, फैक्ट है। यस। अच्छा, आपके बचपन के जो दोस्त आज भी हैं, वो दोस्त कॉन्टैक्ट में हैं आपके? वो हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जो मेरे नॉर्मली के साथ मेरे जो दोस्त थे, तो आज वो बहुत क्लोज़ है। तो जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था, हालांकि बाद में ये हुआ कि मैं सिर्फ वॉचिंग करता था, देखता था बच्चों को कैसे क्या खेलते हैं। तो लेकिन बाद में उन्हीं के साथ जब धीरे धीरे करके मैंने क्रिकेट खेला, धीरे धीरे करके फिर मैं उसी टीम में, जिस टीम में मैं पहले खेलता था, उस टीम में फिर मैंने खेला। तो फिर धीरे करके फिर मैंने सारा जो है टेक्निक सीखी। अच्छा, आपका सफ़र दूसरों के मुकाबिल थोड़ा अलग रहा, मतलब दूसरों की ज़िंदगी नॉर्मल रही, आपका थोड़ा अलग रहा, तो उसको कैसे बयान करेंगे? मैं हमेशा ये समझता था कि मैं इनसे कम नहीं हूँ, ये मेरे जहन में था। हमेशा ये चीज़ मोटिवेट करती थी आपको? हाँ, मैं इनसे माशाल्लाह। कम हूँ। मैं ये था कि अगर ये काम मतलब ये एक काम करते हैं, मैं वो काम करूँ जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो ये मेरे जहन में था। तो फिर मैं एक कॉम्पिटिशन था उनके साथ, जी, जी। क्योंकि नारमले बच्चों के साथ रहना और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ से कुछ सीख मिलती थी मुझे। तो उन चीज़ों से
मैं सीखता गया, उन चीज़ों से सीखता गया, तो सीख के बाद मैंने सब कुछ सीखा। ये हादसा आपके साथ हुआ, उसके बाद से लोगों का यहाँ रवैया कैसा रहा आपके साथ? शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा लोग वो करते रहे होंगे, तो कैसे आप उसको मैनेज करते थे? शुरुआत में जब एक्सीडेंट हुआ तो आपको ज़ाहिर बात है आप सभी को कहेंगे बेचारा, बेचारा, सही बात है। एक्चुअली लाचार जिसको हम कहते हैं बेचारा। तो आज वही कहते हैं वाह, वाह। सही बात है। अच्छा, कोई एक बात जो आपको आज तक हर्ट करती हो दिल की, कोई एक चीज़ याद हो आपको तो बताइए? जब मैं यहाँ 2013 की बात है, जब मैं मतलब मैंने 10+2 किया था और उसके बाद मैं जॉब के लिए फॉर्म भरा, और जॉब के लिए जब फॉर्म भरा तो वहाँ से मुझे कहा गया कि आपके पास हाथ नहीं है, तो आप ये नहीं आपके लायक, आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाहु तो अकबर। उस वक्त मुझे बहुत झटका लगा जब उस जो अफसर था उन्होंने कहा मुझे, मैंने रिक्वेस्ट की सर जॉब लगवा दो, तो उन्होंने कहा ये आपके मतलब आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास हाथ नहीं है। तो फिर वहाँ ने उन्होंने, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी थे, मुझे लगा वहाँ बहुत बड़े आदमी थे उनके चेयर पर साइड से, तो उन्होंने फिर गेट कीपर को कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मैं गेट मतलब उसको बुलाऊंगा, वो आपको बाहर मतलब निकालेगा। तो वहाँ फिर जब मैं निकला उस ऑफिस से, जब बाहर निकला तो वहाँ मुझे बहुत दुख लगा। उस वक्त मैंने ऊपर वाले से फरियाद की कि ए ऊपर वाले आपने मुझे ये नई ज़िंदगी क्यों दी, इसीलिए क्या कि मैं ठोकरें खा सकूँ यहाँ। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। अल्लाहु अकबर। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? सबसे बड़ी ताकत थी मुझे यही था कि मुझे दादी जी क्या कहा करती थी, आमिर शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जब आपको एक्सीडेंट हुआ तो लोग अक्सर ये बातें कहते थे, तो आप इसको मार डालिए, आप इसको मतलब जहर देकर आप इसको मार डालिए। तो वो चीज़ याद करो, ये लोग मुझे बोलते थे। हाँ, ये ना ये चीज़ मुझे दिल को ज़्यादा ठेस पहुंचाती, तो मुझे अंदर से गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन लोग ऐसे क्यों कहते हैं, लेकिन उनका भी अपना मतलब अपना अपना बिहेवियर हर किसी का होता है, शायद उनके नज़रे से भी ये भी ठीक था। तो मैं इस पर बुरा नहीं मांगता, लेकिन हाँ उस वक्त ठेस बहुत। बहुत से अब लोग देख रहे हैं, यूथ है या जो भी लोग देख रहे हैं, ऐसे वक्त में इंसान, जैसे आपने अपने आप को संभाला, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने ऐसे हालात में अपने आप को कैसे संभाला? और अगर किसी के साथ इस तरह के हालात आ जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कैसे ऐसे वक्तों में इंसान खुद को संभाले? पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, फिर लोगों को भी थोड़ा तरगीब दीजिए कि कैसे इंसान को अपने आप को संभालना चाहिए अगर कोई किसी आदमी से हैपनिंग हो जाए इस तरह तो। हम अक्सर जब भी कुछ हो जाता है तो हम पहले ही तो डिप्रेशन में जाते हैं, जी सही बात है। क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा, हम इतना सोचते हैं, तो सोचने के बावजूद हम डिप्रेशन में चला जाते हैं। हम कोई काम नहीं मतलब उसी में हम चला जाते हैं, फिर हम वो काम छोड़ देते हैं। तो मैं यही समझूंगा कि जिसके साथ आपका दिल हो, जो आप काम करना चाहते हैं, तो उस काम को आप प्यार से करें, दिल से करें, और ये सोचिए मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और उस चीज़ को आप बिल्कुल धीरे धीरे करके आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। बस एक चीज़ है, वो कोशिश। अपनी ज़िंदगी को आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अपनी जर्नी जो आपकी रही ये मिसहैपनिंग के बाद, तो कैसे देखते हैं अपने आप को? जब सोच लेता हूँ मैं तो दुख होता है, लेकिन उस दुख में भी हमें खुशी मिलती है। माशाल्लाह। अच्छा, क्रिकेट से मोहब्बत कब और कैसे हो गई? ये बचपन से ही था। जैसे हम टीवी पर देखते थे अपनी टीम को, सचिन तेंदुलकर सर को, चाहे राहुल द्रविड़ सर को देखते थे, वीवीएस लक्ष्मण सर को देखते, हरभजन सर को देखते थे, और सौरव गंगुली सर को देखते थे, गौतम गंभीर सर को देखते थे। तो जब बचपन में देखते थे टीवी पर, जैसे सुरेश रैना सर, इरफान पठान को, तो जैसे हम देखते थे, आजकल तो मतलब विराट कोहली सर छाए पूरे हुए हैं। छाए हुए हैं। तो जब ये तो बाद में जब हम देखते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, दिल चाहता था काश हम भी ऐसा बने। और ये था कि हम भी अपने देश को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, जब क्रिकेट आप खेलते थे तो इस हादसे के बाद तो लोगों का क्या रिएक्शन था? तो पहले जब मैं खेला करता था, मतलब अपने गलियों में, हम्म। अपने मोहल्ले में खेलता था, तो ये भी कहते हैं यार ये कैसे खेलता है, मतलब अपने जहन में भी नहीं सोच सकता है कि कोई पैर से बॉलिंग कर सकता है। तो नेक और शोल्डर के दरमियान जिनके साथ बल्ला पकड़ सकता है और फिर लेदर को खेलना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कितना मुश्किल काम है ये। है तो मुश्किल, मैं कहूँगा जी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा, इतना सपोर्ट किया। और
बहुत, मैं मतलब कैसे बयान करूँ, इतना सपोर्ट किया। कोई ऐसा रहा कि कोई ये बोले कि नहीं ये नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते हैं? बहुत से लोग रहे होंगे इस तरह के। हाँ, यस। जैसे कि क्रिकेट में मैं एक्सीडेंट के बाद जब मैं गया था, जैसे कोच हजरात होते हैं हमारे मैं गया था, कहा आप हमें क्रिकेट सिखाओ, तो ये कहा कि नहीं, आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं खेल सकते हैं, तो रिजेक्ट करते थे, इनमें हाथ लगते हैं। आपने क्रिकेट ट्रेनिंग कैसे की, मतलब कोई कोच ने आपकी मदद किया इस दरमियान? नहीं, इस दरमियान किसी कोच ने मुझे मदद नहीं, मतलब मैं किसी, जब मैं जाता था कोच के पास, मतलब जी। बहुत सारे ऐसे कोच थे, यार मुझे सिखाओ, और कोई ये कहता था आपके पास हाथ नहीं है, इसमें हाथ लगते हैं, और पागल तो नहीं है। तो शायद मैं पागल था कि, मतलब उसके बाद शायद मैं पागल था जो आज माशाल्लाह इस वक्त। इस वक्त। अच्छा, क्रिकेट ने आपकी लाइफ में कितना चेंज लाया? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो सोसाइटी में जो बातें करते थे, इसके पास तो हाथ नहीं है, लेकिन वो आज वही वही आज हमें बहुत अच्छा लगता है, प्यार देते हैं, खासकर अपने गाँव के लोग। और मुझे बहुत अपने गाँव से बहुत प्यार है, क्योंकि उन बहुत बात, छोटा गांव है ये आपका? हाँ, बहुत नहीं, बहुत बड़ा है अच्छा, गाँव बड़ा है, गांव है। बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन आज अपने गाँव से बहुत प्यार हम करते हैं, क्योंकि उस वक्त अपने गाँव के लोग ही आए। जी जी, तो सही बात। उसके बाद हालांकि बातें तो होते ही रहते हैं, लेकिन मैं उन बातों को रिजेक्ट करता हूँ, और जो भी बैड बातें हुआ करते थे तो मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन आज नया दिन है, नई सोच है, और नया दिन है। हमने वीडियो में देखा कि आपका प्लेइंग स्टाइल काफ़ी यूनिक है, तो कैसे डेवलप किया आपने उसको? पहले तो बहुत दिक्कत आती थी खेलने में, बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि गेंद को देखना, अगर फोकस यहाँ से हो गया तो न जाने सर को लगेगी टांग को लगेगी, तो ये बहुत वो था, मुश्किल था। लेकिन टेक्निक मैंने सीखी है, और उसके बाद खासकर ये आइडिया था कि सचिन सर जिस तरीके से खेलते हैं वैसे हम भी खेलें, लेकिन अलग से हम खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं। अच्छा, मुझे जब बहुत अच्छा बैटिंग लगता वगैरह करते हैं तो फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा होता है आपका? है। फोकस होता है, बस गेंद को हम ज़्यादा देखते हैं, बॉलर को देखते हैं, चाहे उसकी गेंदबाज को देखते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं कि गेंद किस लाइन पर डालेगा, और उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छा। ताकि बल्ले पर ठीक तरीके से आए। अच्छा, फिटनेस पर ध्यान रखते हैं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता हूँ, ताकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्रिकेट में हम सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं, और क्रिकेट में प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यस सर, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ एग्जांपल एक दूंगा, शायद सबको पसंद आ जाए। सबसे ज़्यादा हमारे जहाँ भी हम देखते हैं, अपनी सेना का जो डिसिप्लिन होता है वो हाई लेवल का होता है। जी जी। तो क्रिकेट में भी वैसा ही डिसिप्लिन है, लेकिन क्रिकेट एक जुनून है, जज्बा है। जब आपके पास जज्बा होगा, जुनून होगा, तो तभी आप खेल सकते हैं। तो आज भी प्रैक्टिस करते हैं आप डेली? यस, आज तो नहीं की, लेकिन हर रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस रोज़ हाँ, करते हैं, मैच जब होता है तो आप तैयार हैं एनी टाइम? तैयार। अच्छा, कोई एक मैच आपको याद हो, कोई एक मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, कोई एक मैच के बारे में बताएं ज़रा। हाँ, तो मैच एक्चुअली 2013 के, जो हम पहली शुरुआत में जो हमने, वो एक हमारा एक ऐसा मैच है जो मैं हर वक्त याद रखता हूँ। और 2013 में जब हमने खेला है, तो हर किसी को मालूम नहीं था कि मतलब ऐसा भी है कोई एक जिसके पास हाथ नहीं और क्रिकेट खेल सकता है। और जैसे हमारी बैटिंग आई, और मैंने बैट को अपने नेक और शोल्डर के दरमियान यहाँ पकड़ लिया, और जैसे क्रीज पर आया, तो अब सभी देखते हैं भाई ये कैसे। और आपस ही कैप्टन कैप्टन बहुत बड़ी बात होती है, एक टीम का कैप्टन है। फिर बैटिंग, जैसे मैं बैटिंग में आया, क्रीज पर आया, तो अब मुझे सभी देखते हैं, अपोजिट टीम, इसके पास तो हाथ नहीं है। जैसे बॉलर आया, तो उन्होंने, जाहिर बात है, उसको उन्हें बहुत तेज़, मतलब बॉलिंग की बहुत तेज़, तो उसने पहली यार कर डाली, और मैंने ऐसे डिफेंस किया। डिफेंस का दूसरी गेंद उन्होंने बाउंसर डाली, और बाउंसर में मुझे थोड़ा सा हल्का सा अपने जो है बॉडी को ऐसे करना पड़ा, मूवमेंट करना पड़ा, वो लेग साइड से चौका हो गया। अरे वाह, और माशाल्लाह। ऐसे भी देखते हैं मुझे, ऐसे भी देखते हैं। अब सोच रहे हैं यार ये इन्होंने कैसे किया। तो जो अंपायर था, उन्होंने अपना शायद मोबाइल, उन्होंने, हालांकि उनमें परमिशन नहीं थी, उन्होंने मोबाइल ऐसे निकाला और ऐसे वीडियो खींचने लगा, और उसमें शायद मैंने 25 रन बनाए। और 25 रन जैसे मैंने बनाए, और उसके बाद 25 रन बना के मैं नॉट आउट रहा,
तो जो अपोजिट टीम थी वो हमारी केरला की टीम थी। हम्म, तो उन्होंने मुझे जो है अपने कंधे पर बिठाया और भारत माता की जय बोला। तो वो मुझे ना वो मोमेंट आपको याद है आज? वो आज भी मिस करता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेट शॉट कौन सा है? फेवरेट हमारा शॉट जो है वो एक्चुअली हम कवर ड्राइव करते हैं, तो मेरा जो फेवरेट शॉट है वो हम पुल पुल जो हम करते हैं वो मेरा है। अच्छा, अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट किसे मानते हैं आप? सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जब हमने बांग्लादेश में खेला है, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा वो खास दिन है। अच्छा, जब पहली बार मीडिया ने आपको कवर किया, कैसा लगा आपको? वो अचानक ही हुआ था। हम्म, वो मैं 2014 में कैडी सिंह बाबू स्टेडियम में हाँ था। हाँ, तो वहाँ जब मैं था तो फील्डिंग करते हुए एक ने मुझे कहा कि अ, मैं बाउंड्री पर था, तो शायद लेग साइड पर कहीं था, मैं था। तो एक आया तो उन्होंने कहा सर आप मुझे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी सर बोलिए। तो उन्होंने कहा सर आप 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मुझे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा सर आप ऐसे ही बोलिए, क्योंकि परमिशन अभी नहीं है, क्योंकि मैं फील्डिंग में था। जो अब वो उन्होंने पीछे कह रहा है। मैंने कहा अगर अगर शॉट चौका वोका लगा फिर क्या होगा। तो उन्होंने मुझे कहा सर देखिए आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में आप पूछूंगा, प्लीज़ दीजिए। मैंने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने कहा बस ये क्रिकेट आपने कहाँ से सीखा, बस ये मुझे आप बताओ। तो जब मैंने उसको बताया तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे 5 बजे मैं आपके पास आऊँगा और मुझे सर प्लीज़ आप मुझे टाइम दीजिए, 5 बजे मैं आऊँगा। और 5 बजे जैसे ही वो आया पूरी टीम के साथ, पूरी कैमरा के साथ आए तो कमरे में, तो जब उनको स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि आमिर आज के बाद आप जैसे घर जाओगे आप चुप करके बैठना। तो मैं डर गया उस बात को। मैंने कहा यार ये कैसे है, यही मुझे क्या कह रहा है, बोला आप बाहर मत निकलना। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने डर का वो माहौल मुझे बना, क्योंकि मालूम नहीं था पहले तो वहाँ से फिर मैं हेडलाइन में। अच्छा, लोगों से मिलने वाली मोहब्बत को आप कैसे देखते हैं? मतलब जो लोग आपको मोहब्बत करते हैं, क्या आपको लगा था कभी कि पूरी दुनिया आपको जानेगी? कभी ऐसा महसूस हुआ था कभी? शायद नहीं, ऐसे जहन में नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है आपको? पूरी दुनिया जानते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, फिर जब पता चलता है नाम तो गूगल पर सर्च करते हैं, मतलब आ सर्च जाता है। करते हैं ये है, ये हमारे सामने है कौन। तो जब पता चलता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, किस अचीवमेंट पर सबसे ज़्यादा फैमिली आपकी खुश हुई? सबसे ज़्यादा एक्चुअली तो उस वक्त टेलीकास्ट जब हम बांग्लादेश में हमारा मैच था, तो उस वक्त ब्रॉडकास्ट नहीं था, जैसे कि लाइव वगैरह करते हैं, तो उस टाइम नहीं था। तो ISPL में जब लोगों ने देखा सज्जन सर के साथ तो टीवी पर, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो कोई मैच गुमान नहीं कर मैंने सकता है मैंने कि भी आपका देखा था वो मैच। तो हर कोई ये यार ये तो हो ही नहीं सकता, पैर से बॉलिंग करना और इतनी 22 यार्ड से बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, कैच को पकड़ना, ये हो ही नहीं सकता। तो जब मुझे वो लोगों ने याद है आपकी क्लिप, जब बाउंड्री लाइन से आप बॉल फेंक रहे, दौड़ते गए, बाउंड्री लाइन से आपने फेंका बॉल हाँ वो ISPL एक्चुअली, में। हाँ वो जब फील्डिंग की थी मैंने, तो एक्चुअली वो चौका था, मतलब वो जाने वाला था, वो अच्छा, 100 to 100%। हाँ, लेकिन मैंने अपना इतना एफर्ट लगाया, मैंने कहा ये चौका नहीं होना चाहिए। तो उसको जब मैंने रोका तो वो एक लोगों के लिए मतलब वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी ज़्यादा एक्चुअली जब हम फील्ड में होते हैं, फोकस पूरा ग्राउंड पे होता है, तो वहाँ फोकस होता है, गेम पे वो होता है। कैमरा की तरफ नहीं होता है, फोकस गेम की तरफ होता है। तो एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था कि इतना, जब मैंने खुद देखा तो मुझे खुद भी डर लगता था जब वो मैंने वीडियो क्लिप देखी, मैं डर डर सा महसूस हो गया, यार मैंने ऐसे कैसे रोका इसको, मतलब उस आपको खुद वक्त बिलीव नहीं हो रहा था? बिलीव नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या था कि वहाँ बैलेंस रखना, तो वो जब मैं दौड़ रहा था। अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आप खेल रहे थे, तो एक उसका भी एक वो रहता है, अलग दबाव रहता है, हाँ और फिर इतनी बड़ी अच्छी फील्डिंग कर जाना। हाँ वो जैसे सचिन सर वो मैच जब शुरू हुआ था तो उसके सचिन सर और मेरे दिल में थोड़ा सा डिस्कस हुआ उसके बारे में, फील्डिंग के बारे में। तो मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहे, 100% हम एफर्ट करेंगे। अच्छा, किस बात पर आप सबसे ज़्यादा फ़ख्र करते हैं? मतलब आपको महसूस होता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही, सबसे ज़्यादा फ़ख्र किस चीज़ पे महसूस करते हैं? तो मैं फ़ख्र तो मैं बस ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब पहली बार सचिन तेंदुलकर से मिले आप,
तो कैसा दिन था आपका उस दिन? क्या रिएक्शन था, क्या जज्बात थे आपके? वरना सचिन तेंदुलकर सर, पूरी दुनिया उनको लेजेंड मानती है और हम सब भी उनको लेजेंड मानते हैं। यस। उनसे मुलाकात करना कोई आसान बात नहीं है। तो आपका क्या जज्बात थे उनसे मिलने के? कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। और सचिन सर ने जैसे मेरे खेल को देखा और सचिन सर ने उस वक्त कहा कि मैं आमिर आमिर के सर ज़रूर मिलूँगा। और जैसे सचिन सर कश्मीर आए और जो जब सचिन सर के मैं कमरे में गया तो सचिन सर ने ऐसे वेलकम हमारा किया, वो अमेजिंग था। तो उस वक्त मुझे उस रात को मुझे नींद भी नहीं आई। इतनी एक्साइटमेंट थी। इतना मुझे खुशी महसूस होती कि मैंने कहा यार इतना लंबा रात क्यों हो गया आज। लेकिन जैसे ही सुबह मिला सचिन सर के साथ तो सचिन सर ने वेलकम किया, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब वो ऐसा दिन था, मेरे लिए ख़ास दिन था। और सचिन सर ने मुझे वहाँ फिर 1 घंटे की हमारी मीटिंग थी और उसके बाद सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर किसी को मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है सर, किसी को नहीं बताऊँगा। जैसे बाहर निकला मीडिया का, सचिन सर ने क्या कहा, मैंने कहा सचिन सर ने कहा कि किसी को मत बताना। फैमिली में भी मुझे मतलब घर में भी झगड़ा हुआ इस बात पर कि जब ये कहा कि सचिन सर ने क्या बोला, मैंने कहा सचिन सर ने बोला किसी को मत बताना। अब सभी जहाँ भी मैं जाता हूँ सभी ने कहा आप घुमंडी हो गए, वो हो गए। मैंने कहा सर घुमंडी मैं नहीं हुआ, जो सर ने कहा मैं वही कहता हूँ। सही बात है। तो एक्चुअली स्पेशल था। अच्छा, सचिन सर की कौन सी बात आज तक आपको याद है? बस ये कहा कि आमिर आप इस क्रिकेट को मत छोड़ना, तो हम हैं ना। यस। अच्छा, उनके सपोर्ट ने आपको कितना मोटिवेट किया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है और वो चीज़ें मैंने सचिन सर से सीखी है, तो बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, उनसे मिलने के बाद ज़िंदगी में तो काफ़ी बदलाव आ गया होगा सचिन सर से मिलने के बाद तो? यस, काफ़ी चेंजेस। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नोटिस करते हैं, तो उन चीज़ों पर अमल करना सही। और इन चीज़ों पर चलना, वो मतलब उन चीज़ों को मैं अपने जहन में सर्वे करता हूँ कि मैं इन चीज़ों पर चलूँ, जैसे कि सचिन सर। और मुझे ना ये जहन में रहता है कि हम वैसे ही चले जैसे हम सचिन सर चलते हैं। जैसे आज सचिन सर सामने बैठे हो तो क्या कहना चाहेंगे, कोई एक बात सचिन सर के लिए? सचिन सर स्पेशल में थैंक यू सो मच, मतलब वो हमारे आइडियल रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं। और आज अगर मैं बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग कर लेता हूँ, ये समझता हूँ मैं ये सचिन सर के जब हम देखा करते थे खेल को, क्रिकेट मैच को जब हम देखा करते थे, तो बस यही अपने जहन में होता है कि काश हम भी बने सचिन सर की तरह। अच्छा, मुलाकात वगैरह होती रहती है सचिन सर से? यस, होती है। जब भी मुझे बम्बई जाना हो अच्छा। और जब भी जाता हूँ मैच के सिलसिले में, तो ज़रूर जब भी ख्वाहिश करता हूँ सर अगर टाइम है मिलते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश तो होती है मिलने की उनसे, तो मतलब वो एक ऐसा बंदा है। मुझे लगता है कि सचिन सर एक ऐसे शख्स हैं जिनकी क्रिकेट भी नीट एंड क्लीन रही हमेशा। यस यस यस। तो आज भी आप ख्वाहिश रखते हैं मिलने की? जब कभी आप मुंबई जाते हैं तो मुलाकात होती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सचिन सर के साथ मिलता हूँ, और मुझे हर किसी उस वक्त मतलब इतनी खुशी महसूस होती है कि बस ये होता है कि मैं सचिन सर को बस देखा करूँ। मतलब ये था जब मैं हाल ही में सचिन सर के साथ मिला, मैंने वहाँ क्योंकि चाय घर से, वहाँ चाय जब मैं सर के घर गया वहाँ चाय लाई और मैंने चाय मतलब पी नहीं, मैं बस सचिन सर को देख रहा था। मैंने कहा यार इतना टाइम है मेरे पास, मैं सिर्फ सचिन सर को देखा करूँ और बातें करूँ, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। चाय मेरे इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सचिन सर मेरे इम्पॉर्टेंट थे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा टाइम ज़ाया ना हो और जितने आप बातें हो सके मैं सचिन सर के साथ करूँ। तो विराट कोहली को आज आप देख ही रहे हैं किस मकाम तक पहुंच गए, क्या कहेंगे विराट कोहली सर को? विराट कोहली सर ने आपके लिए भी शायद ट्वीट किया था, मिलने की ख्वाहिश क्या है आपकी? क्या 2016 में तो सर ने भी हमारे लिए ट्वीट किया था, तो इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर सर के, विराट कोहली सर के साथ मिलेंगे। और बहुत बड़ी हस्ती है। सही बात है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। विराट कोहली सर अगर देख रहे हो तो आप उनसे कोई बात अपनी कह सकें? बस यही कहूँगा कि सर का ज़्यादा बिजी रहते हैं, अगर ऊपर मैं बस मतलब कोशिश है तो इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, बीसीसीआई आपको कुछ सपोर्ट करता है किसी तरीके का? अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया बीसीसीआई से आपका? नहीं। अच्छा, बीसीसीआई से अभी आपका कोई कांटेक्ट? हालांकि आपने इंटरनेशनल खेला है, जो पैरालाइज होते हैं, जो इंटरनेशनल जाते हैं, वो आपने खेल चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई ने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक नहीं है, देखते हैं। अगर बीसीसीआई आपको थोड़ा सपोर्ट करे तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बीसीसीआई इसमें सपोर्ट करती है तो यकीनन बहुत बड़ी बात हुई। कश्मीर से ऐसी जगह निकल कर आना बड़ी बात होती है, तो कश्मीर आपके लिए क्या मायने रखता है? जन्नत का एक टुकड़ा है, यहाँ से निकल कर खेलना, और शायद मैं कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब।
नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सुभान अल्लाह। अच्छा, कश्मीर में स्पोर्ट्स का फ्यूचर कैसा है? और मैं समझता हूँ आजकल तो फ्यूचर बहुत बढ़िया है। ये पहले तो नहीं था, और आज जो सपोर्ट्स का है वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं? मतलब जो लोग सेल्फ बिलीव होता है और एक फिर अल्लाह पर यकीन भी होता है इंसान को। बहुत मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें मैं ये मानता हूँ कि कोशिश आप करते रहें और बाकी काम देने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह जब चाहेगा जब ही देगा। बाकी तो ऊपर वाले पे आप छोड़ दें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं उनको क्या मशवरा देंगे? कोई एक मशवरा? बस यही कहूँगा कि कोशिश इंसान की बड़ी चीज़ होती है, कोशिश करते रहो। आपने आपको कभी दूसरे के कंपेयर मत कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर आपका चाहत हो। अच्छा, क्रिकेट के अलावा क्या शौक है आपके? बस क्रिकेट के अलावा तो शौक है बस बच्चों को सिखाना, और अपनी आमिर क्रिकेट एकेडमी जो मैंने तैयार कर रहे हैं। बच्चे वहाँ आएंगे, खेलेंगे और वो भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? जब फ्री होता हूँ मैं घूमने के लिए निकलता हूँ, घूमने के लिए देखता हूँ कि कैसी क्या चीज़ें हैं। तो ये है जब फ्री होता है। तो वैसे भी अपने तो सबसे ज़्यादा वो खेल में ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। फेवरेट क्रिकेटर तो वैसे मुझे तो पता ही है, लेकिन आप अपने ज़बान से नाज़रीन को बताइए कौन है? अपने तो सचिन तेंदुलकर सर है। ऑफ कोर्स, वो सबके। हाँ, वो तो सभी के हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल रहा है। वो मेरा इंस्पिरेशन है। फेवरेट खाना आपका क्या है? फेवरेट खाना मेरे चावल ही, हम चावल ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, बिरयानी वगैरह पसंद है आपको? नहीं, चावल मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, जैसे कि अपनी क्रिकेट एकेडमी है, आमिर क्रिकेट एकेडमी है। ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, तो बस ऊपर वाले की तरफ हम देखते हैं। क्रिकेट कोचिंग अगर आप देना चाहेंगे आगे? यस, अभी जैसे अपनी क्रिकेट एकेडमी तैयार होगी, जिसमें कि इंडोर भी आउटडोर पे सारा कुछ है। तो जब से तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह बच्चों को सिखाना। तो बस ये है। बैटिंग तो आपको देखा ही है, लेकिन फील्डिंग करते वक्त सब मुश्किल होती है, तो क्या मुश्किल आती है? बिल्कुल मुश्किलात नहीं आ जाती, चाहे लेदर हो, चाहे कोई भी कैच वगैरह पकड़ने में हर कोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल की तरह फील्डिंग कर सकता हूँ, बॉलिंग कर सकता हूँ, बैटिंग कर सकता हूँ, कैच पकड़ सकता हूँ, बस नॉर्मल। आपकी फैमिली में कौन कौन? माता पिता है, वाइफ है, बेटा है और भाई है, बहन। अच्छा, वाइफ का क्या सपोर्ट रहा आपकी ज़िंदगी में, अगर बताना चाहें? एक का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है आज, अहम रोल क्योंकि अहम रोल है, क्योंकि वाइफ हमारी जो है सोशल मीडिया किसी को कुछ वही सब मैनेज करते हैं। हाँ, वो मैनेज करती है, और ये सारा कुछ उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, शादी आपकी ये हादसे होने के बाद हुई या पहले हुई? नहीं, शादी मैंने बाद में की है। हादसा होने के बाद? हादसा होने के बाद मैंने की है। ये देखा कि दोनों हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने आपको, कैसे, क्या कहेंगे? आजकल इतना सच्चे लोग नहीं मिलते हैं इस दुनिया में, मतलब देख रहे हैं आजकल जो माहौल चल रहा है, ऐसे लोग कैसे मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा बताइए आप। मैंने बस ये कहा कि आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन, तैयार हो गई आपके लिए? हाँ, मैंने बस ये शादी कहा के कि ने कहा शुक्र जी आप, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, ना मैं कमा सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही और शादी का पैगाम दिया। फिर हफ्ते के बाद उन्होंने एग्री किया। एक हफ्ते के बाद? एक हफ्ते के बाद एग्री किया। मैंने कहा सोच तो, फिर एक हफ्ते के बाद हमने एग्री किया। तो बस। आपने बताया एक बेटा भी है मेरा, तो उसको क्या मशवरा देंगे? वो भी छोटा आमिर समझ लिए आप, उसको क्या मशवरा देंगे? अपने बेटे को मैं बस यही कहूँगा कि हर किसी माता पिता का ये होता है कि बेटा भी जिस तरीके से पापा ने नाम कमाया और बेटा भी कमाए, वो जो बेटे का ख्वाहिश होगा, जो वो करना चाहेंगे, वो उसकी अपनी मर्जी है। सही है। और बस हम अपनी जिम्मेदारी ये है कि बेटे को अच्छी शिक्षा देना और अच्छा डिसिप्लिन देना। तालीम पे ज़्यादा फोकस है आपका? हाँ, तालीम अच्छी हो बेटे की, ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो जाए, और ये हमारे ख्वाहिश है। तो आपकी नज़र में असली हीरो कौन है? मैं समझता हूँ कि असली हीरो वो है जो लोगों को हेल्प करे, जो लोगों को दर्द को समझे, वो मैं समझता हूँ सबसे हीरो है। सचिन सर ने आपको बैट वगैरह भी गिफ्ट किया, ये सचिन सर का आपका बैट है, तो क्या देखते हैं? सचिन इसमें साइन वगैरह सचिन सर ने किया है? हाँ बिल्कुल, जब सचिन सर के साथ में मिला, वो सचिन सर ने उन्हें बैट लाया था अपने साथ, और जिसमें ये था कि रियल हीरो का टैग सर ने दिया था। बैट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, गौतम अडानी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, मैंने यहाँ पे आपके कमरे में देखा कि उनकी फ़ोटो लगी है, तो कैसी रही मुलाकात गौतम अडानी साहब से? बहुत ज़बरदस्त। मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत जो हमारे देश की अजीम शख्सियत है, मैं समझूँगा गौतम अडानी साहब। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गौतम अडानी सर के साथ मिला, और इतना ही नहीं, और सर ने मुझे सपोर्ट भी किया, और चाहे मेरी आमिर क्रिकेट एकेडमी हो, उसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया। मैं अडानी फाउंडेशन का थैंक यू
धन्यवाद कहना चाहूँगा, और जितने भी तारीफ करूँ वो बहुत कम है, खासकर गौतम अडानी सर के लिए। इतने हम्बल, इतने अच्छे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, बहुत अच्छा experience। बहुत ज़बरदस्त सर। और जब मैं वहाँ गया और सर के साथ मिला, और ऐसा लगा कि एक हम्बल शख्सियत है, अजीम शख्सियत। और मैं बस एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको ज़्यादा अता करे, बल्कि वो हमारे देश की शान है। बस दुआ निकलता है कि दिन रात वो तरक्की करे। बड़ा सपोर्ट किया आपको उन्होंने, आपको बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, बीसीसीआई से कोई बात कहना चाहें इंडियन क्रिकेट, क्या कहेंगे आप? अपनी बात अगर पहुंचाना चाहें, किस तरीके से आपको तो आपको सपोर्ट करें, किस क्या चाहे, क्या कुछ एक अपने लफ्ज़ों बस ये मैं कहूँगा कि इसमें सपोर्ट, जैसे कि हमारे जो जितने भी क्रिकेटर प्लेयर है, दिल्ली से हो चाहे बम्बई से हो, चाहे हमारे देश में किसी कोई भी स्पेशल लेवल हो, ये ज़रूर सपोर्ट इनको करना चाहिए, ताकि ये भी अपने खेल में, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे ये खेल में भी आगे बढ़े, और ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए तो इनके लिए। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये बात ज़रूर वहाँ पहुँच जाएगी, और बस ये मेरी ख्वाहिश है। कोई बात लास्ट में जो हमने ना पूछी हो आपसे, वो बताना चाहें दुनिया को, एक लास्ट में आखिरी क्वेश्चन। हाँ, ये कहूँगा कि एक चीज़ जो होती है इंसान को ख़त्म कर देती है, एक नफ़रत। तो ये जो नफ़रत होती है इंसान को ख़त्म कर देनी चाहिए। ये एक घर को, जो एक घर होता है उसको नफ़रत में जुदा कर देता है। इस नफ़रत को आप दूर कीजिए और एक ह्यूमन बींग्स आप बनिए, अच्छे ह्यूमन बीइंग, भाई की तरह रहो। भाई भाई बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। सब मिलजुल कर रहे हो। और इसमें कोई जो हम वो डिस्टेंस, ये वो है, ये दूसरा है, ये मत रखिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इतना वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े बड़े लोग जब हो जाते नहीं देते हैं वक्त, लेकिन आपने इतना हम्बलनेस के साथ सारे हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया, तो मैं एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नाज़रीन की। उससे भी आपको कैसा लगा आमिर भाई का पॉडकास्ट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल करना हो तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।